everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, आज की वीडियो में we will be doing civics का chapter number 1 on class 10 ICSE, that is Union Parliament. Now, this is a very long chapter, लेकिन हम इसमें से उतना ही करेंगे जितना सिलेबस में है. And number 2 thing it will be that हम देखते हैं अगर तो ये हमारा वन शॉट में कंप्लीट हो जाता है, वेरी गुड. अगर नहीं हो पाता है तो आई बी मेकिंग पार्ट 2 जिसमें वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले यूनियन पार्लियामेंट में जो हम चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज आवर लेजिस्लेचर. ठीक है. और व्हाट इज लेजिस्लेचर अगर बात की जाए तो लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी. So the law making body is known as the legislature. ठीक है. And then next thing is कि what is federalism. अगर आप अपनी बुक खोलते हो तो first thing you see in your book is federalism. But federalism अगर हम बात करें is not in your syllabus in detail. तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है like definition of federalism, just that. So we will be doing that and let's go. So what is federalism if we talk about it in general? What is federal system and what is federalism basically? Okay. So before starting the chapter in detail, let me tell you that I have the notes of this chapter, detailed notes which I will be writing it here on the blackboard today as well. So you can either write it along with me or you can get those notes in photographs on my WhatsApp channel. So don't forget to join. Now let's start. So today we are going to do number 1 point, that is federalism. So what is federalism? तो फेडरलिज्म को अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म इज द डिविजन ऑफ पावर. तो डिवीजन मतलब पावर का अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, डिवीजन करना एक स्टेट के पास, एक सेंटर के पास, ताकि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. सो इट इज द डिवीजन ऑफ पावर्स. So federalism is division of powers between the center and state government. That is basically Lok Sabha and Rajya Sabha. We know state and both are supreme, मतलब अपना प्रॉपर परफेक्ट, अपने आप में परफेक्ट, सुप्रीम्स within their respective spheres. Sphere of powers means within their respective spheres. मतलब अपना पार्ट में जितना उनको पावर्स मिली, जितना पार्ट उनके पास पावर का है उसमें दे आर द परफेक्ट. वो अपना सारा जोड़ उसमें लगा रहे हैं, वो किसी और चीज में इंटरफेयर नहीं करिए. अगर मेरे पास पावर है ऑफ मेकिंग द लॉज, मैं लॉज बनाऊंगी. दूसरे के पास पावर नहीं है लॉ मेकिंग की तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करता. आई बी द ओनली वन डूइंग दैट जॉब. ठीक है. तो डिवीजन ऑफ पावर्स बेसिकली लाइक लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो लोकसभा ही मनी बिल को देख सकता है. राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो मनी बिल को चेंज कर सके या कुछ कर सके. ठीक है. स्फीयर्स एंड लास्टली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये पावर्स डिवाइड किसने की? ये पावर्स डिवाइड किया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप ये वाली जो हमारी फर्स्टली डिफाइन है फेडरलिज्म की, ये समझ आ गई होगी क्योंकि फेडरलिज्म की डिफाइन की पॉइंट है जो हमारे डिवीजन ऑफ पावर्स को हमें हेल्प करेगी समझने में. ठीक है. फेडरलिज्म द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. मतलब स्टेट और सेंटर में डिवीजन एंड बोथ आर सुप्रीम विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो चैप्टर है बेसिकली तो सिविक्स है, दैट इज कंसेप्चुअल. अगर आपको कंसेप्ट समझ आएंगे यू कैन राइट इट इन योर वर्ड्स वेरी इजीली. बट वेयर एज हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को आपको स्टोरी की तरह लर्न करना पड़ेगा. तो इन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स हैं, आप अपने आसपास देख रहे हो कि कैसे काम हो रहा है, तो अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. अब बेसिकली हमारा जो यूनियन पार्लियामेंट है, ठीक है, इसकी बात करते हैं. यह हमारा चैप्टर. तो इसका एक टेबल है, यह यूनियन पार्लियामेंट है. यहाँ पे सबसे पहले हमारा पार्ट आएगा प्रेसिडेंट.
अब ये जो यूनियन पार्लियामेंट है इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड किया, यहाँ पे हम लेंगे एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। यहाँ पे आ गया लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब ये जो लेजिस्लेटिव है दैट इज द पार्लियामेंट बेसिकली, लेजिस्लेटिव को हम पार्लियामेंट कहेंगे क्योंकि लॉज आर मेड इन द पार्लियामेंट। अब ये जो पार्लियामेंट है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हो गया हमारा राज्यसभा, ठीक है, एक हो गया हमारा लोकसभा, ठीक है। अब इनकी यहाँ पे ही एक कॉम्पोजिशन देख सकते हैं हम लोग कि ये कॉम्पोजिशन हम आगे करने वाले हैं। देयर आर टोटल में अगर हम बात करें तो देयर आर 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, जिसमें से 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट और जो 238 है वो इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पे 550 मेंबर्स हैं और दोनों ही इलेक्ट, दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो होते दोनों ही इलेक्ट हैं, बट 530 जो है वो स्टेट से आते हैं और बाकी के जो 20 है वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। तो दिस इज द टेबल, यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स फ्रॉम दिस टेबल कि क्या है, कैसे किसी में डिवाइड है। तो जो लेजिस्लेटिव जिसकी आज हम बात करने वाले हैं दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं और 238 इलेक्टेड है, whereas 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर लोकसभा की बात करें तो 550 टोटल है, 530 आर फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के साथ मेनली। तो व्हाट इज लोकसभा, हमने पढ़ा अभी लोकसभा क्या है, एक पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट का पार्ट है लोकसभा। लेकिन आपको अगर पता है तो हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस है जो हमने बात की, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा। अब इन्हें हमने पोजीशंस डेसिग्नेशंस प्रोवाइड किया, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे लोकसभा के साथ। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस, लोअर हाउस कहते हैं हम इसे, या हाउस ऑफ पीपल कहते हैं हम इसे, हम कहते हैं इसे हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। देन वेयर राज्यसभा की जब हम बात करेंगे तो आई विल बी टेलिंग यू दो चीजें, वहां पे भी सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन होता है, लोकसभा में होते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया होता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये कैसे आते हैं, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोग इन्हें डायरेक्टली थ्रू वोटिंग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टर्म है लोकसभा की 5 इयर्स, हर 5 इयर्स के बाद एक नई लोकसभा को हम चूज करते हैं, ठीक है। तो अब लोकसभा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बुक के साथ पढ़ रहे हैं तो मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन or expiry of its full term, मतलब पूरी टर्म, मतलब 5 इयर्स कंप्लीट होने से पहले पहले ही हम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय प्रेसिडेंट। कौन करेगा लोकसभा को डिसॉल्व, प्रेसिडेंट करेगा, पर कैसे करेगा, ऑन एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे करेगा, ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है कि लोकसभा कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, वो डिसीजंस नहीं देख पा रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसे लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा। एक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है और एडवाइस है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। एक प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे रहा है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे रहे हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। अब ड्यूरिंग द सिचुएशन, ये जैसे कहते हैं पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन, ठीक है, ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है, मार्क दैट पॉइंट एज वेरी इंपॉर्टेंट,
जब भी नेशनल हमारी यहाँ पे इमरजेंसी आएगी। तो व्हाई आर यू राइटिंग दिस पॉइंट्स? अगर तो हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा, अगर तो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो यू कैन राइट सिंपली कि द टर्म ऑफ लोकसभा इज ऑफ 5 years, 1.1 मार्क। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 2, 3, 4 इन मार्क्स में आ जाए, तो यू हैव टू राइट कंप्लीटली कि हाँ इसकी टर्म है 5 years, लेकिन ये पहले भी डिसॉल्व हो सकती है अगर बाय प्राइम मिनिस्टर, किसके एडवाइस पे? मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। एक और दूसरी बात, नेशनल इमरजेंसी पे जो है हमारी जो लोकसभा की जो टर्म है, टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय 1 year, 1 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर इमरजेंसी हो गई है, वी हैव नॉट द सिचुएशन टू डू द इलेक्शंस राइट नाउ, वोटिंग की सिचुएशन नहीं है, तो हम जो लोकसभा की टर्म है दैट इज इंक्रीज बाय 1 year एट टाइम, एंड वंस इमरजेंसी इज ओवर, जब इमरजेंसी ओवर हो जाती है तब जो न्यू इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 months टाइम पीरियड। ठीक है, 6 months का टाइम पीरियड देंगे कि इमरजेंसी ओवर होने के बाद 6 months के अंदर अंदर हमारा जो न्यू फ्रेश सेट ऑफ इलेक्शंस है वो हो जाने चाहिए। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सो कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा मैंने अभी आपको बताया था। टोटल मेंबर्स कितने हमारे पास? 550। ठीक है, 550 में से हमारे यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, 550 को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारे 530 मेंबर्स हैं दैट विल बी फ्रॉम स्टेट्स, और जो बाकी के 20 मेंबर्स हैं दैट विल बी फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से, यूटी से। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से। अब ये सारे क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स है, जैसे हमने बात की। अब नंबर 2 थिंग कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बेसिकली जो क्या है लोकसभा में मेंबर्स की जो ये है नंबर, तो हर स्टेट से अलग अलग मेंबर आ रहा है, तो हाउ वी आर नोइंग कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स आ रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कि कितने मेंबर्स वहां से आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कहां से आते हैं? हमारे यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अभी एक फिलहाल ही एक यूनियन टेरिटरी मर्ज हुई थी हमारी 2020 में, दैट इज दादर एंड नागर हवेली, जो ये थी एक ये वाली, प्लस दमन एंड दीव। ये जो दो टेरिटरीज हैं दे आर मर्ज टुगेदर ऑन January 26, दैट इज रिपब्लिक डे 2020। तो 2020 में ये हमारी जो बेसिकली दो यूनियन टेरिटरी थी, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों मर्ज होके एक बन चुकी हैं। और इसके मर्ज का क्या रीजन है? क्योंकि वो बहुत पास पास थी और दो अलग अलग सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाना, इससे अच्छा एक से ही हम सारा काम कर दे। अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्वालिफिकेशंस। ओके, तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस। व्हाट द बेस्ट वे टू लर्न क्वालिफिकेशन इज क्रिएट दिस टाइप ऑफ बॉक्सेस या कोई भी शेप्स इन योर नोटबुक्स, ताकि यू कैन लर्न इट इन द पॉइंट फॉर्मेट। 7 बॉक्सेस से हमें 7 लर्न करनी है और फटाफट से यू कैन रिवाइज। तो सबसे पहले एल दें, ठीक है। नंबर 1 इज सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी हमारा होगा लोकसभा का मेंबर, ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2 इज 25 years ऑफ एज, ठीक है, एटलीस्ट ऑफ 25 years ऑफ एज होना चाहिए। तो गिव मी अ सेकंड, यस, ठीक है। नंबर 2 मस्ट हैव नेम, किसमें नेम होना चाहिए उसका? नेम इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ कंट्री। और बेसिकली एक वोटर कार्ड जो होता है इलेक्टोरल रोल्स ऑफ कंट्री में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाएगा, मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए हमारा जो भी लोकसभा का मेंबर होगा, ठीक है। मस्ट नॉट बी
इंसॉल्वेंट। तो एक इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए बेसिकली, जो देश से पैसे लेके भागा हो या देश के लिए उसने कुछ बुरा किया हो, वो भी नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज मस्ट नॉट हैव of any office of profit under गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर उसका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऐसे उसके पास कोई जॉब नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वो गवर्नमेंट से पैसे ले रहा हो। एंड दिस वाज मेनली अबाउट लोकसभा कि व्हाट आर द टर्म क्वालिफिकेशंस, को लोकसभा है क्या, कॉम्पोजिशन क्या है। सो दीज क्वालिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको पेपर में पूछा जाने वाला है। एंड अगर अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट 2 to 3 क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा मेंबर्स, तो अगर आपको सारी नहीं याद या व्हाट आर द मेन क्वालिफिकेशन, दो दिन तो आपको पक्का करने ही करनी है। दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 years of age। ये दो यू शुड लर्न बाय हार्ट। नंबर नेक्स्ट आर द वंस जो भी पूछी जा सकती है। अगर आपको क्वेश्चन है राइट द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एंड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यू हैव टू राइट ऑल 7 क्वालिफिकेशंस। ठीक है, सो राइट इट। क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल है। सिटीजन ऑफ इंडिया, 25 years of age, must not be insolvent, must not be criminal, must not have office of profit, must have name in the electoral college, and then last is must not have unsound mind। Simple। So 7 qualifications you it must be on your papers। अब बात करेंगे about the parliamentary procedures। So now we are going to talk about parliamentary procedures, जिसमें से सबसे पहला we will be talking about sessions, number 2 will be quorum। ठीक है, sessions, quorum, then we will be talking about question hour। question hour is very important। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन आवर, ठीक है, देन वी हैव 4th नंबर पे 0 hour। ठीक है, क्वेश्चन आवर 0 hour। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, कौन से मोशंस पास होते हैं पार्लियामेंट में, तो टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्लियामेंट प्रोसीजर्स वाला, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मोशंस पे भी बहुत सारे मोशंस हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। ठीक है, these are all the parliamentary procedures we are going to talk about today। then उसके बाद हम लोकसभा के स्पीकर की फंक्शंस एंड एवरीथिंग के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, दैट इज सेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेशंस। ठीक है, अब सेशंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको इसे समझना है, बिकॉज सेशन का क्वेश्चन पेपर में आना इज वेरी कॉमन। ठीक है, देखना है सेशन का मतलब क्या होता है, सिटिंग, पार्लियामेंट की सिटिंग्स। ठीक है, अब कब कब सेशन लगता है, तो देयर आर मेनली 3 सेशंस, जिसमें से 2 होने जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समन कौन करेगा हाउस को, समन कौन करेगा हाउस को, समन कौन करेगा, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हाउस को हमारे समन करेगा। नंबर 2 इज each a house, so each house should meet at least twice, कम से कम 2 बार मिलना है, with not more than 6 month gap। ठीक है, not more than 6 month gap। ठीक है, उसे मिलना है। अब कौन से टाइप्स ऑफ हमारे सेशंस होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेशन। ठीक है, एक होगा हमारा बजट सेशन। ठीक है, एक होगा हमारा मॉनसून सेशन, और एक होगा हमारा विंटर सेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया था लास्ट टाइम,
that identify which is not one of the motion sessions which happens in the parliament. So question option से MCQ था ये question. Budget, monsoon, winter, summer. So what are you going to take? Read the question twice. That not question में not लिखा हुआ था. So we are going to take summer. और अगर कहते कि which are which is the one of the motions that occur session, write the names of the sessions. So or option the budget, monsoon, winter, all of the above. So what are we going to write? All of the above. तो ये सेशंस है पार्लियामेंट के और ये कब कब होते हैं? जो बजट सेशन है दैट अकर्स फेब टू मे. ठीक है, मई तक बजट सेशन चलेगा. देन नेक्स्ट इज जुलाई टू अगस्त मॉनसून सेशन होगा हमारा एंड विंटर सेशन हमारा नवंबर टू दिसंबर में रहेगा. ठीक है, so this is all about the session. एक और चीज एक हमारा होता है जॉइंट सेशन. व्हाट इज जॉइंट सेशन? जॉइंट सेशन बेसिकली है जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन इकट्ठा लगे. ठीक है, इकट्ठी मीटिंग हो पार्लियामेंट में, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट सेशन. एंड ठीक है, एंड यहाँ पे ये कब होता है? व्हेन डज इट हैपन? ये सदर हैपन होता है एक सिचुएशन ऑफ डेडलॉक में, जब लोकसभा और राज्यसभा के जो आइडियाज हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो इकट्ठा मंगाया जाता है सेशन जहाँ पे सारी टीम्स के रखे जाते हैं हमारे ओपिनियंस एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड. नंबर 2 जो मैं चीज कहने वाली थी कि कौन इसे बुलाता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी कॉलिंग द जॉइंट सेशन. ठीक है, हेड ऑफ द लोकसभा दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ठीक है, हेड बेसिकली लोकसभा का स्पीकर आपको मैसेज देगा लाके कि ज्वाइंट सेशन आ जाओ, लेकिन ये इसे कौन कहता है मैसेज देने के लिए? दैट इज द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाता है ज्वाइंट सेशन. किसके थ्रू बुलाता है? स्पीकर के थ्रू. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरम. सो हमारा टॉपिक है कोरम. सो व्हाट इज कोरम बेसिकली? तो कोरम है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम मेंबर्स. वो नंबर जो कम से कम है कि कम से कम इतने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट. कम से कम इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे प्रेजेंट होने चाहिए इन द हाउस में टू स्टार्ट to transact the business of the house या to start the business of house. हाउस का सेशन स्टार्ट करने में, और यहाँ हमें क्या कहते हैं, हम इसे हाउस का सेशन स्टार्ट करने में, यहाँ हमारा हाउस की मीटिंग स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट इतने मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट. तो हमारी कोरम क्या है बेसिकली? इट इज 1/10. ठीक है, कोरम इज 1/10. ठीक है, shall be present to conduct the session of the house. So 1/10 of total. जैसे अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारी लोकसभा के, तो लोकसभा इज 550 मेंबर्स. तो कम से कम कितने प्रेजेंट होने चाहिए होंगे हमारे पास? 50 मेंबर्स. 55 मेंबर्स कम से कम होंगे तभी सेशन अकर होगा. वैसे ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं 250 मेंबर्स जो है हमारे राज्यसभा में, तो कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट हो सके. और कौन देखता कि कोरम कंप्लीट है कि नहीं है, मीटिंग होगी कि नहीं होगी? इट इज ऑल सीन बाय द स्पीकर. स्पीकर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द कोरम ऑफ द हाउस. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर बहुत सिंपल है. क्वेश्चन आवर भी एक समझने वाला टॉपिक है. क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर. सबसे पहला आवर हमारे सेशन के स्टार्ट होने के बाद का, जब दैट यूजुअली स्टार्ट्स एट 11. तो 11 to 12 का जो आवर होता है जिसमें सारी जो पार्टीज हैं वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चंस पूछेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल्स इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ पीपल. तो
यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं दे आर ओपन टू स्क्रूनिटी, तो स्क्रूनिटी पे ओपन है कि कोई भी उस पर क्वेश्चन कर सकता है फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। राइट ऑफ द मेंबर टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, एक राइट है हमारे लोकसभा के पास, राइट टू आस्क क्वेश्चंस from the government is called interpellation, ठीक है, इसे हम कहते हैं interpellation। So the right of people of India, right of people of Lok Sabha, the members of Lok Sabha to ask questions from the government or the ruling party is known as interpellation, ठीक है। And type of questions, अब एक बात है क्वेश्चन आर तो है, ठीक है, ओके, हमने समझ लिया क्वेश्चन पूछने का राइट भी है, सब कुछ है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली। एक होगा रिटन, रिटन नहीं कहते मेरा स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, ठीक है, एंड देन इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। अब जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस, ओके, सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। अनस्टार्ट क्वेश्चंस, इसमें जो है हमें रिटन आंसर चाहिए होता है, ठीक है, और यू कैन नॉट आस्क फर्दर क्वेश्चंस, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो आप नहीं पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड, ठीक है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप क्या चाहते हो कि उसका आंसर आपको चाहिए रिटन फॉर्म में, कि ये मेरे को राइट करके दो पूरा प्रॉपर, लेकिन उसके बाद में आप उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कि अच्छा ये है तो ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पूछ रहे हो स्टार्ट क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ओरल आंसर, और यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। कंप्लीट राइट है आपके पास टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, कि अच्छा आपने ये जवाब दिया है तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों है, तो आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो क्वेश्चंस ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्वेश्चंस जिनको हमें अर्जेंट इंपॉर्टेंस चाहिए, ठीक है, ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस इज आर नोन एज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको मिलेगा नोटिस ऑफ नॉट मोर देन 10 डेज, 10 डेज से कम का नोटिस मिलेगा, उससे ज्यादा का नोटिस नहीं मिलेगा, और इस नोटिस के अंदर अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। So this is all about हमारा जो सेकेंड पार्ट था, थर्ड टाइप ऑफ चीज थी पार्लियामेंट्री पोजीशन में, दैट इज क्वेश्चन आवर, ठीक है। अब ओके, सो नाउ वी हैव 0 आवर, तो 0 आवर इज द नेक्स्ट आवर, पीरियड ऑफ 1 आवर, जो कि अगला आवर है आफ्टर क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर के बाद का टाइम जो कि यूजुअली 12 PM का होता है, और कब तक चलता है टिल लंच ब्रेक, ठीक है, लंच ब्रेक तक ये टाइम चलता है। सो मेजरली आपको समझ आ गया होगा कि लंच ब्रेक अराउंड 1 PM हो जाती है, 1-1:30, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा चलेगा ये पार्ट, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अर्जेंट इंपॉर्टेंस के होते हैं और आपको ये पूछने होते हैं, ठीक है। तो सोन आफ्टर द क्वेश्चन आवर के बाद होता है अनटिल द लंच ब्रेक, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। देन नेक्स्ट इज नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड टू आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आवर में क्या है, आपको हर क्वेश्चन पहले एड्रेस करना है हमारे स्पीकर को कि यस आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, कैन आई आस्क। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द 0 आवर तो आपको इसमें कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती, सो नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड टू आस्क क्वेश्चंस। देन हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ मोशन।
लेकिन मोशन के टाइप्स को समझने से पहले व्हाट आर मोशंस बेसिकली, व्हाट इज मोशन? तो मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल, इज अ फॉर्मल प्रपोजल। तो आपको मोशन की डिफाइन भी पूछी जा सकती है, डिफाइन मोशंस और व्हाट आर मोशन एंड देन टेल इट्स टाइप्स। सो मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल made by a member of state के मेंबर ने एक फॉर्मल प्रपोजल दिया है that the house should stop anything it's doing, should take up a particular matter, take up a particular matter of public importance, of public importance। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि एक फॉर्मल प्रपोजल है बेसिकली मोशन, एंड इसमें क्या है कि एक कोई भी स्टेट का मेंबर जो कि लोकसभा में है, स्टेट वाला मेंबर जो स्टेट से आया है, वो आपको एक फॉर्मल प्रपोजल देगा कि जो भी लोकसभा में हो रहा है वो स्टॉप कर दिया जाए, या राज्यसभा में हो रहा है वो स्टॉप कर दिया जाए, और एक टॉपिक ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक की इंपॉर्टेंस का एक टॉपिक है उसे स्टार्ट किया जाए, उस पर डिस्कशन करनी स्टार्ट हो, इसे हम कहेंगे हमारा मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है? वी हैव एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, एंड देन वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, जो कि हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, next lecture में। what we are going to do in the next lecture is adjournment motion, no confidence motion, then adjournment and prorogation of the house, very important topic। तो इसका रीजन क्या है adjournment के, then speaker of the लोकसभा के बारे में बात करेंगे, उसकी इलेक्शन, वेकेशन ऑफ सीट एंड एवरीथिंग। फिर आ जाएंगे स्पीकर के रोल्स एंड फंक्शंस, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ राज्यसभा। फिर हमारा पॉइंट स्टार्ट होगा राज्यसभा से। तो पार्लियामेंट्री पोजीशंस जो है वो राज्यसभा और लोकसभा के कॉमन काइंड ऑफ होते हैं, मेजरली लोकसभा में होते हैं, लेकिन राज्यसभा फिर हम स्टार्ट करेंगे। राज्यसभा में फिर से वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशन, टर्म, कोरम, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या क्या पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं उसमें, अगर हम बात करें आगे, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर्स आ जाएंगी, एंड देन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास है। देन फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आएंगे स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, तो सिर्फ उनके पास है, तो वो भी वी विल बी डिस्कस। So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching, and don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to the channel. Also, ask me all your questions in the comment section. I'll be sure to reply them. Bye.